को लंकेश का प्रणाम। महाकाल, आज मेरे साथ 3 अपशगुन हुए। जब रानी मंदोदरी हमारी आरती करने आई तो आरती का दीपक बुझ गया। हे महाकाल, मैं जानता हूं इन अपशगुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं भयभीत होकर उस राम के चरणों में झुक जाऊं। ये सब क्यों महादेव? क्या ये सब इसलिए क्योंकि मैं राम हर समय सहायता की भीख मांगने के लिए आपके सामने हाथ बांधे खड़ा रहता है, इसलिए आप मेरी उपेक्षा करके उस राम का साथ देना चाहते हो। मैं यही भी जानता हूं महादेव कि आप मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हैं, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे मेरे अहंकारों पर मैंने वह अहंकार अपनी शक्तियों से प्राप्त की हैं। यह शक्तियां मुझे मेरे बल पर प्राप्त हुई हैं। अपने तपोबल से मैंने उन शक्तियों को प्राप्त किया है, किसी से भिक्षा में वो शक्तियां नहीं ली हैं। मेरे कठोर परिश्रम, मेरी तपोबल के आधार पर कर्म के विधान के अनुसार आप मुझे वो शक्ति देने के लिए विवश थे। मैंने अपने बाहुबल से वो शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मुझे उन पर अहंकार करने का पूरा अधिकार है। जब भी कोई असीम शक्तियां प्राप्त कर लेता है तो आपकी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मत तो आपके देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार हो जाता है। यही दशा मेरी है। शक्तियां पाई, उन पर अहंकार हुआ और उस शक्ति के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए, और उन शक्तियों से धर्म से अधर्म से धर्म की ओर गया हूं। और मैं यह भी जानता हूं कि मुझे उन जो मैंने अत्याचार किए हैं उनका दंड भोगना पड़ेगा, परंतु रावण उस दंड को भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस गर्व के साथ उसने उन शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। त्रिलोकेश्वर, जिस राम का तुम साथ दे रहे हो, वह राम भी युद्ध में देख लेगा कि रावण से युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। हे महादेव, यदि जीवित रहा तो फिर से आपके दर्शनों को आऊंगा।